करने वाले को परमात्मा मिल जाते हैं। उस परमात्मा के मिलने का रास्ता भेद युक्ति दाता सतगुरु धन धन जो राह लगा देते, गुरु महाराज इसका भेद बतलाते हैं। और कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्थान में, विद्यालय महाविद्यालय में कहीं भी यह भेद नहीं मिल सकता। केवल संत लोग इसका भेद बतलाते हैं। बिन दया संतन की में ही जानना उस राह को, वह नहीं होता नहीं और होनहारा है नहीं। बिना संसुन के उस मार्ग को नहीं जानते। उस मार्ग पर चलने वाले को कष्ट नहीं होता, बड़ा सुख में मालूम पड़ता है। किस कारण सुख मालूम पड़ता है? जो अंदर के मार्ग पर जाते हैं तो परमात्मा की विभूति का दर्शन पहले होता है। जैसे सूर्य उगने के पहले सूरज की रोशनी को पहले देखते हैं। प्रातः काल जब सूर्य उगता है तो सूर्योदय हुआ नहीं, ये रोशनी फैल जाती है इसकी। उसी तरह से ब्रह्म दर्शन के पहले ब्रह्म ज्योति का दर्शन भक्त को उस अंदर के मार्ग पर मिलता है। ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है और परमात्मा की ध्वनि, जैसे लोगों की आवाज़ सुनते हैं तो परमात्मा की ध्वनि इस कान से नहीं सुनी जाती, अंदर के कान से। जो अपने चेतन धार को समेटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख करते हैं, अंदर में उनको देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, और जो देखने में आता है, सुनने में आता है, बहुत सुख, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संत लोग कहते हैं और चुंबक के समान खींचकर परमात्मा के धाम में पहुंचा देता है। जैसे चुंबक लोहा को अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह से परमात्मा की दोनों विभूतियाँ ब्रह्मज्योति और ब्रह्मनाद भक्त को, साधक को खींचकर अंदर की विभूति का दर्शन श्रवण कराते हुए परमात्मा के धाम में ले जाता है। और परभागी साधक सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अभी जीव बंधन में पड़ा हुआ है, और बंधन क्या है? हम लोग का जो शरीर है, शरीर के बंधन में सब कोई बंधे हुए हैं। संत राधा स्वामी साहब ने कहा, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहूँ नाती होवे तब कहूँ कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान, चौलर पचलर सतलर रसरी, सब विधि तो ही लियो है बान। का इतना बंधन है, लेकिन पहला बंधन पड़ा देह का। और देह भी एक ही देह नहीं, एक ही देह नहीं है। एक ही देह रहता तो जिस देह को कहते हैं मेरी देह है, मेरा शरीर है, वो देखते हैं कि लोग का यह देह छूटता है। देह छूट गया तो मुक्त हो गया, सो बात नहीं। चार शरीर और है, जिसको इस आँख से नहीं देखा जा सकता। साधन भजन करते करते एक शरीर को जीवन काल में, मरने के बाद नहीं, जीवन काल में ही पहला देह से निकल जाते। जैसे घर में है, घर से निकल गए, उसी तरह से जिस भजन करने वाले, ध्यान करने वाले साधक को अभी शरीर में है, मृत्यु नहीं हुई है, उससे निकल गए, तब वह सूक्ष्म शरीर को देखने लग जाता है। फिर साधन भजन करते करते कारण शरीर, महाकारण शरीर, अंत में भी केवल शरीर, सब शरीर को तन में पिल पहुँचो तन पारा, जा पाओ प्रसाद।
शरीर के अंदर चलते चलते पांचों शरीर को पार कर जाते हैं जीवन काल में, वो मुक्त हो जाता है। उसे फिर बारंबार आवागमन के चक्र में घूमना नहीं पड़ता। नहीं तो यह सब नहीं किया, और किया तो जा सकता है केवल मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर मिला, संत सदगुरु के कहने के अनुसार, युक्ति के अनुसार साधन भजन नहीं किए तो शरीर तो एक दिन सबका छूटता है, छूटेगा ही। शरीर छूटने पर यह मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता। 84 लाख प्रकार के शरीरधारी हैं। विभिन्न शरीरों में बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना ये होते रहता है। कितना युग युगान बीता। जब 84 लाख प्रकार के शरीरधारी हैं तो सब शरीरों में जाना पड़ता है। अपना कोई ज्ञान नहीं, अपने दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं। ज्ञान ही नहीं करेगा क्या? ईश्वर परमात्मा की कृपा हुई है, हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पा करके केवल कमाने खाने में अपने अनमोल जीवन को बिताना नहीं चाहिए, नहीं तो मन पछताई है अवसर बीते। जो इस बात को नहीं जानते, नहीं करते तो समय बीत जाने पर पश्चाताप करना पड़ता है कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया जिस काम के लिए, उसको नहीं किया। केवल कमाने खाने, संसार के भोग सामग्रियों को एकत्र करने और उन भोगों को भोगने में ही अनमोल जीवन को मैंने बिता दिया। हम लोगों के पास महाराज ने कहा कि समय तो जितनी जन्म काल से अभी तक जितना समय बीत गया, बीता हुआ समय वापस नहीं आवेगा। जितने साल के हम हो गए उतना समय काल के मुंह में चला गया। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब कहो गुरुनाम। समय गया फिरता नहीं, बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता। संत गुरु नानक साहब ने कहा, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। यह मनुष्य जो हम लोग को मिला है बारंबार नहीं मिलता। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानी कछु पुण्य प्रगटु। ईश्वर परमात्मा की कृपा हुई तो मनुष्य ही मिल गया। लेकिन घटत छिन छिन, बढ़त पल पल, जात न लागत बार। आयु घट रही है एक एक क्षण क्षण, उम्र केवल बढ़ रहा है। हम लोग जो कहते हैं कि इतने वर्ष के हम हो गए, तो जितने वर्ष के हो गए हमारी उतनी आयु काल के मुंह में चली गई। काल कहते हैं समय को, उसमें हमारी आयु समाप्त हो गई। घटत छिन छिन, बढ़त पल पल, जात न लागत बार। इसको बीतने में समय नहीं लगेगा। वृक्ष से फल टूटी पड़ी है, बहुजन लागत डाल। जैसे वृक्ष से जब फल गिर जाता है, वृक्ष में फल लगा हुआ रहता है, कभी न कभी तो गिरेगा। जब फल गिर जाता है तो उसको कोई चाहे कि फिर गाछ में जाकर के लग जाए, हो सकता है। उसी तरह से जिस क्षण इस शरीर से प्राण निकल जाएगा वापस नहीं आएगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि लोगों इस बात को खूब सोचो समझो, गफलत में मत रहो। या शरीर, अनमोल शरीर संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। और शरीरधारी भोग जोनी है, केवल भोगता है सुख और दुख, सुख और दुख को भोगता है। मनुष्य शरीर कर्म जोनी है, कर्म करने के लिए ईश्वर परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है। लेकिन विशेष ज्ञान पा करके भी और सांसारिक के भोगों में उलझे हुए रह गए, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए गफलत में मत रहो।
संत लोग ऐसा नहीं कहते कि इस काम को करने के लिए संसार के कार्यों को नहीं करो, सो नहीं। संसार में है, कर्तव्य कर्म तो करना पड़ेगा। हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई बहन, पत्नी, पुत्र सब है, तो सबका भरण पोषण करना है, तो इसके लिए संसार का काम करना पड़ेगा। संसार के कर्तव्य कर्म को करते हुए लेकिन अपना निज का काम परमात्मा की भक्ति है, क्योंकि यही साथ जाने वाला धन है। और कितना ही अर्जन कर लेंगे, बहुत संपत्ति जमा कर लेंगे, ऊंचे पद पर चले जाएंगे अथवा बहुत बड़े राजा बन जाएंगे, तो शरीर छूटने पर सब छूट जाएगा। धन जन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ जाइ हो काम नौन तब, सब छोड़ करके चला जाना पड़ेगा। केवल जो ध्यान भजन करते हैं यह नहीं छूटता। सुमरन ध्यान परमात्मा की भक्ति जो करते हैं यह छूटने वाला धन नहीं है। दिन दिन बढ़े सवाई राम धन कबू न लागेगा। इसका संस्कार बढ़ता ही जाएगा। अंत में भले ही कई जन्म क्यों न लेना पड़े, भक्ति में वो पूर्ण हो जाता है। पूर्ण होकर के बंधन से मुक्त हो जाता है। परमात्मा के धाम में पहुंचकर परमात्मा ही बन जाता है। जाना तो तुम ही हो जाएगी। उस परम परमात्मा को जान करके भक्त साधक परमात्मा के धाम में पहुंचकर परमात्मा ही बन जाता है। जैसे गंगा जल है, कोई बोतल में रखे हैं, ठेपी बंद है, भले बोतल को गंगा में फेंक दें, ये बोतल का पानी तो नहीं एक हो सकता जब तक ठेपी नहीं खोलेंगे। उसी तरह से शरीर में जो जीवात्मा है, जब तक ये पांचों शरीर के अंदर हम बंद रहेंगे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो संत लोग कहते हैं कि लोग इस बात को खूब सोचो समझो, थोड़ा सा भी अभ्यास करो। यह भी नहीं है कि तुमसे नहीं हो सके, सो बात भी नहीं। जितने मनुष्य संधानी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सब कोई कर सकते हैं। सबके लिए आवश्यक है, नहीं आवश्यक सो नहीं, सबके लिए आवश्यक है। अवश्य इसके लिए बाहर का पदार्थ तो कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा की भक्ति आत्म कल्याण के लिए सुमरन ध्यान, इसके लिए कोई बाहरी पदार्थ नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए। एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, मजदूर भी कर सकता है, धनवान व्यक्ति भी कर सकते हैं, सब कोई कर सकते हैं। उसमें बाहरी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं। केवल संतों की युक्ति के अनुसार समय निकाल करके भी और काम करते भी इसका